बढ़ गई हमारे बच्चों को पता है, बच्चों को पता कैसे नहीं पता होगा। इतनी अच्छी मेंटरशिप करते हो यार, जबरदस्त जबरदस्त। रोहित की मेंटरशिप भैया थोड़ा जेन्युइन वाली रहती है। ये कभी कभी हमारे पीडब्ल्यू की बैंड भी बजाता है, कभी कभी अच्छी बातें भी करता है, लेकिन सही है, जेन्युइन होना बहुत जरूरी है और वो बहुत सही भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है भैया, हरदम बड़ाई नहीं चाहिए होती है। जो भी बोल रहे हो सही बोलते हो एकदम, मुझे तो परफेक्ट लगता है ये। ठीक है। जैसे कुछ कुछ नेगेटिव रहते हैं ना, पीडब्ल्यू में भी रहते हैं और ऑनलाइन वैसे मैं खुद भी पढ़ा हूँ। जैसे अभी शायद लाइव में उतने बच्चे पढ़ते नहीं है। हाँ नहीं जो पढ़ते, नहीं पढ़ते जो डेटा मैक्सिमम ऑनलाइन बच्चे जो पढ़ते हैं दैट इज रिकॉर्डेड फॉर्म। बट एज अ पर्सनल मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने खुद भी 2 साल पहले पीडब्ल्यू से पढ़ाई करी थी। तो अगर आप लाइव लेते हो ना तो रिटेंशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का एक स्टूडेंट हूँ और आज की वीडियो में मैं आपसे हार्श बातें करूंगा, लेकिन वो बात बहुत ही फैक्चुअल रहेगी। ये कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। बाकी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि 2 साल की जो रोड मैप जर्नी है, जो यहाँ से 2027 तक आप टारगेट करोगे, वो आपकी कैसी रहनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी अर्जुना और लक्ष्य बैच का स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरे से सबसे ज़्यादा रिलेट करोगे। तो सबसे पहली बात, आपके साथ ना एक प्रॉब्लम है, मैं आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता हूँ। आप ना किसी के वैलिडेशन पे सीख करते हो, आपको ये लगता है कि ये सही है वो सही है, आप अपना डिसीजन किसी के हाथों में देता हो। ओम सर ने मेरे को क्लास में बोला था कि ये बंदा रूट बातें करता है लेकिन बात इनकी सच रहती है। आप क्या करते हो, मैं एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जब मैं लक्ष्य वगैरह से पढ़ता था तो उस पॉइंट क्या होता है ना, हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, पैनिक रहते हैं और हमें ना ये टारगेट रहता है कि यार हमें अपना बेस्ट देना है। मेरे को अंडर 100 लाना है, अंडर 500 लाना है, अंडर 1000 लाना है, आईटी दिल्ली में आना है। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये रियल बिल्डिंग है, यहाँ आपको आना है। ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये कोई हमें बता देना कि ऐसे करना है तो हम सही प्रोसेस में जाएंगे। और रियलिटी की बात मैं आपको एकदम सच बात बताऊं, अगर आप ऐसे किसी अपना कंट्रोल किसी और के लाइफ में दे रहे हो, किसी का वैलिडेशन सीख करो, किसी यूट्यूबर का वैलिडेशन सीख करो, किसी से पूछ के काम कर रहे हो ना, आपके चांसेस ऐसे ही बहुत ज़्यादा लिमिट डाउन हो जाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि आपके पास खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद फेथ नहीं है आपकी प्रोसेस में। आप जब बैच में लेक्चर पढ़ते हो तो दिन में बस 1 लेक्चर हो रहा है, कभी कभी मुश्किल से 2 हो गया, कभी कभी मुश्किल से 3 हो गया। मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट, और मेरे को पता है कि एक्चुअली कितना मेहनत करना पड़ता है। तो पहली गलती मैंने आइडेंटिफाई करवा दी, और ये सबसे रिलेटेबल पार्ट रहता है। जो भी 27 के लिए एस्पायर कर रहा है ना, वो यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज खोजेगा, ये खोजेगा वो खोजेगा, इन द होप कि वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज देख लो, आपका वो ठीक नहीं होगा। ये मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, एज अ बड़ा भाई आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ आपको ये नहीं बोलना होता ना, मैं ये पॉइंट रेज ही नहीं करता। आप ये वैलिडेशन सीख मत करो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप सेल्फ फेथ लगाओ कि हाँ भाई मैं मेहनत करूंगा, मेरे को इतना घंटा पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका है, ठीक है, अब पढ़ने का तरीका एज अ भाई मैं आपको गाइड करूंगा, एज अ ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट और एज अ स्टूडेंट ऑफ जेईई एस्पिरेंट, है ना, मैं आपको गाइड करूंगा। आज मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में बैठा हूं, तो मैं आपको परफेक्टली गाइड कर सकता हूं। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है बच्चों का जनरली रहता है कि भैया हमें कितने लेक्चर करना चाहिए एक दिन में। तो एक दिन में बेयर मिनिमम 3 लेक्चर तो बेयर मिनिमम मान के चलो, अगर आप 2027 के लिए एस्पायर कर रहे हो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहता है कि भैया बुक्स क्या क्या फॉलो करें। टीचर हमें ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, तो आपको कुछ फॉलो नहीं करना। आपका जो सबसे पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए ना, दैट शुड बी ओनली PYQs। अगर आप लास्ट 5 ईयर के PYQs एटलीस्ट कर लो ना, आपके 98 परसेंटाइल सिक्योर्ड रहते हैं जेईई मेंस में। अगर आप लास्ट 5 ईयर के PYQs ढंग से करके जाते हो, उसको रिपीटेटिव प्रैक्टिस करते हो, उसका पैटर्न रिकग्निशन करते हो, 98 परसेंटाइल आपके आ जाएंगे, 98 परसेंटाइल आपके श्योर रहेंगे। तो आप इतना भटको मत। एज अ जेईई एस्पिरेंट जब मैं भी बैच में पढ़ता था ना, मेरे को ऐसा लगता था यार कमी है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो शायद मैंने अच्छे मटेरियल नहीं करे, शायद मैं MS चौहान करके देख लूँ, शायद मेरे को SC वर्मा करना चाहिए, एडवांस कैसे क्रैक होगा, मेरे से बेसिक क्वेश्चन नहीं बन रहे। कुछ डाइल्यूजन में मत रहो, बस PYQs अगर आप करोगे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। जब आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, आप कितनी भी ऊपर इमारत बना लो, वो ढह ही जाएगा आज नहीं तो कल। आपको तीसरी ये दिक्कत होती है, एज अ भाई आपको मैं बता रहा हूँ, है ना, जो भी आप पढ़ते हो ऐसा लगता है कि आप भूल चुके हो। किसी बच्चे का क्लास 11 में 10%, 20%, 30% भी हो गया, या 0% भी है ना, उसको ऐसा हमेशा लगता है कि भाई वो भूल चुका है, या उसने प्रिपरेशन अभी तक करी नहीं है, उसकी प्रिपरेशन लेवल 0 है। तो इसको ठीक करने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 11 से ना जेईई एडवांस की मॉक देना स्टार्ट कर दो। उसमें अगर 10-15 भी नंबर आए ना, 20-25 नंबर भी आए ना, तब भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका उससे कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार 2016 के पेपर में मेरे 25 मार्क्स बने, 30 मार्क्स बने, और यहाँ से ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होती है। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपका लेवल कहाँ पे, आप किस लेवल पे स्टक करो। या तो आपको कंप्लीटली नहीं आता, 10% आता है तो कितना आता है, बोलने के लिए 10% है, मॉक टेस्ट में 0 नंबर आ रहा है, तो ये नहीं होती। एक मॉक टेस्ट कोई भी देके देख लो, मेंस या एडवांस का, आपको पहली चीज़ तो ये करनी है कि आपको लेवल पता करना है। अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद ये होता है, एक बच्चा ये फेस करता है, एज अ जेईई एस्पिरेंट ये फेस करोगे, उसके
उसके बाद एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आप सभी के लिए, जब भी आप लेक्चर्स ले रहे हो ना, जब भी आप लेक्चर्स ले रहे हो तो आप इस मेंटालिटी के साथ लेक्चर मत लो कि आपको 100% उससे चूज़ कर निकालना, 100% रिटेंशन चाहिए। जब भी एक ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है ना अर्जुना से, इस लेक्चर से तो मेरे को हर एक चीज़ आना चाहिए, ये पॉइंट मिस हो गया, ये कैसे मिस हो गया, ये नोट्स में ये छोटा छोटा करके लिख देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इतना नहीं करना होता। प्रिपरेशन एक मैराथन है, और आप जो आप कर रहे हो ना, ये 50 मीटर की स्प्रिंट करने से कुछ नहीं होगा, आपका ही लॉस होगा। क्योंकि यार ये जो जर्नी है ये आपसे पेशेंस मांगती है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है ना लाइफ में अगर आप दोगे, पेशेंस मांगती है। आप 2 दिन में 3 दिन में नहीं कर सकते। और बच्चों के साथ ये गलती होती है कि वो ना इस चक्कर में कि 100% रिटेंशन करें, एक एक लेक्चर में 4-4 घंटे लगाते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे लगाते हैं। जबकि मेरे को, जब मैं ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, मेरे को 1-2 घंटे का लेक्चर करने में बस 1 घंटा या 1.5 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट लगता था, इंक्लूडिंग नोट्स मेकिंग वगैरह। तो आप कहीं ना कहीं गलती करो। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बताना। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, नोट्स मेकिंग में। तो नोट्स जो आप बना रहे हो ना, नोट्स आप ऐसा बनाओ कि आपको खुद को समझ में आए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेक्चर देखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जिस चैप्टर में मैं आया था ओम सर की क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग देख ली, 80 पन्ने 100 पन्ने के नोट्स बने, अब बाद में उसको रिवाइज करा ही नहीं। तो नोट्स बनाने का क्या पॉइंट बना आपका? तो नोट्स आप मैक्सिमम ट्राई करो 20 से 25 पन्ने या 30 पन्ने के एटलीस्ट रखो। और लास्ट कुछ गाइडलाइंस है, कुछ स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है कि यहाँ से आपका टाइमलाइन क्या रहना चाहिए, आपको टाइमलाइन का अंदाज़ा रहना चाहिए। और जिन बच्चों से 11 वेस्ट हो चुका है ना, आप घबराओ मत, आप वो चैप्टर को वन शॉट से कर लो, फिर डिटेल बैच में आओ, इतना भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ। जेई को एज अ कलेक्टिव देखो, जेई को एज अ होल देखो। अगर 100% सिलेबस जेई का आता है तो 50% उससे क्लास 11 का आएगा, 50% क्लास 12 का आएगा। अगर उस 50% में भी आपने आधा वेस्ट कर दिया ना, तो दैट इज़ लगभग 20%। और इस 20% के चक्कर में आप अपना 80% खराब मत करना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा एज अ भाई भी कि ये जो 20% है ये आप वन शॉट से देख लो। मंजिल का वन शॉट सबसे डिटेल रहता है यूट्यूब पे, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी एक टाइमलाइन, एक रोड मैप, यहाँ से 27 तक का, यहाँ जो भी कवरेज होगा, जैसे जैसे टाइमलाइन जा रहा है, जैसे ये मंथ है अगस्त का, फिर सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, किस किस चीज़ में कैसे कैसे प्रोसीड करना है। और मैं आपको टारगेट भी दूंगा, आप टारगेट के लिए मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। और टाइमलाइन के लिए आपके स्क्रीन पे रहा एक डिटेल टाइमलाइन 2027 के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि यार मैं कभी गलत गाइड नहीं करता। टाइमलाइन को आप प्रिंट आउट लेके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना। और आपका भी ड्रीम क्या, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा ड्रीम तो IIT दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग था, और वो मेरे को आज मिल गया। मैं आपको भी मेहनत करना सिखा दूंगा। आप मेरे स्टडी ब्लॉग में जो कुछ पॉइंटर्स है ना ऑनलाइन में जहाँ फंसते हैं बच्चे, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। बाकी कोई भी डाउट्स है ना, आप मेरे से कमेंट में पूछो। तो आप भी खुद पे भरोसा रखो, किसी की वैलिडेशन सीख करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के रोड मैप या स्ट्रैटेजीज देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद में ही काफ़ी हो। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय। चलो रे भैया चैट वालों, एक बार देखो कौन आ गए। ये लीजिए, बातचीत करो भाई। IIT दिल्ली यहीं पे हाजिर है भाई। दोनों IIT दिल्ली यहीं हाजिर है भाई। भाई पहचानते हो क्या? एक बार चैट में आ जाओ, चैट में। नहीं जानते। अरे जानते होंगे, वैसे तो अर्जुना बैच है, लेकिन ठीक है। देखा नाम आना, अरे कैसे नहीं जानेंगे भाई। रोहित शुरू हो गया, देखा। यस वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो बातचीत करो, बताओ इनको कि कौन सी क्लास चल रही है? ये अर्जुना की क्लास है। हाँ, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग चल रही है। तो मेरा नाम रोहित शॉ है, और मैं भी मतलब 2 साल पहले PW से पढ़ता था, और आज मैं यहाँ पे हूँ